आज का टॉपिक ये आपके सामने है। देखिए 9 टिप्स फॉर स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस, यानी कि ऐसे कौन से 9 टिप्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, ऐसे 9 टिप्स जिसके थ्रू जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने में दोस्तों। तो हम वन बाय वन इसको इलेबोरेट करेंगे, वन बाय वन समझेंगे कि आखिर 9 स्टेप्स क्या होते हैं, और कुछ बोनस है मेरे पास आपके लिए, बोनस है, वो बोनस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है दोस्तों। अगर आप कोई भी काम करते हो, आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यापार है आपका, कोई भी, चाहे आप ऑफलाइन जो एक छोटी सी दुकान भी है आपकी, या आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी बनाते हो आप, और आप ऑफलाइन दुकान पे रख के उसको सेल करते हो, पर अगर आप उसको ऑनलाइन लेके चलना चाहते हो, आप चाहते हो कि पर क्लिक, एक बार क्लिक करके लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकें, तो ऑफलाइन दुकान से ऑनलाइन क्लिक करके जो परचेस करने की जो पूरा जो जर्नी है, वही ई कॉमर्स है। जब आप ये कर ले जाते हो तो आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में आ जाते हो, वहां से आप अपना बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करते हो दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट प्लेस, यानी कि सबसे पहले दोस्तों ये आपको देखना होगा कि आपके मार्केट प्लेस, यानी कि आपका मार्केट प्लेस क्या है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस, आप सर्विस तो नहीं लेकिन प्रोडक्ट आप जो सेल करना चाहते हो ई कॉमर्स बिजनेस में ऑनलाइन जाके, वो कौन सा आपका प्रोडक्ट है, यानी कि उस मार्केट प्लेस की स्ट्रेंथ क्या है। आप ये देखो कि जैसे आपको कोई मेटल का काम है, कोई बर्तन है, या स्टेशनरी वगैरह सेल करना है, तो आप क्या डिफरेंट क्रिएट कर रहे हो, आप किस मार्केट प्लेस में जाना चाहते हो। बहुत जगह आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको कर सकते हो, नेशनल लेवल पे भी सेल कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा कि आप पहले से ये डिसाइड कर लीजिए कि जिस मार्केट प्लेस में आप जाना चाहते हैं उस मार्केट प्लेस की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो मेरे पॉजिटिव वे में है, कि आप वहां पे बहुत ज्यादा पहले से कॉम्पिटिटर है। दूसरी बात, पहला तो ये आपने देख लिया। अब सेकंड आपका जो आता है स्टेप, वो आता है क्वालिटी एंड लेवल ऑफ योर कॉम्पिटिटर। आप जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में ऑनलाइन जाओगे तो पहले से वहां कुछ कंपटीटर आपको मिलेंगे, आपके इंडस्ट्री में पहले से कंपटीटर होंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन इंडस्ट्री। तो वहां पे आपको ये देखना है कि आपके जो कंपटीटर हैं उनके प्रोडक्ट की पहले से उनकी क्वालिटी क्या है, वो कंपटीटर जो पहले से उन्होंने प्रोडक्ट ऑनलाइन कर रखा है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई है, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसके अलावा लेवल ऑफ ए कंपटीटर, यानी कि किस लेवल पे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, किस लेवल पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। सेकंड स्टेप ये हमारा है ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप करने का। अब जब आपने देख लिया कि मार्केट प्लेस का की स्ट्रेंथ क्या है, सेकेंडली आपने देख लिया कि क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कंपटीटर क्या है, तो अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं कैटलॉग एंड प्रेजेंटेशन। देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, ये परम सत्य है। और आपको जो दिखता है, यानी कि आप अमेजोन पे जाते होगे, बहुत अट्रैक्टिव वहां पे थंबनेल्स, बहुत अट्रैक्टिव वहां पे इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं, इन्फोग्राफिक्स और इमेजेस आपको मिलती होंगी। मन करता होगा कि बस ये स्मार्टफोन ले ही लूं, मन करता होगा कि ये कैमरा ले ही लूं। तो वो आपकी मेंटालिटी को सोच के बनाया जाता है, वो इतनी हाई रिजोल्यूशन में इसलिए बनाया जाता है कैटलॉग, ताकि आप उसको उसमें लगे रहें, आप देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो और लास्ट में कुछ खरीद के जाओ। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ई कॉमर्स बिजनेसेस की। जैसे अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आप जाते होगे, तो आप अगर अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हो, आपके भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, तो आप उनकी इन्फोग्राफिक्स बनवाइए। कैटलॉग एंड प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दिखता है वो बिकता है। आपके प्रोडक्ट, जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट है, आप उसको जिस तरीके से दिखाओगे, वो आपको जो है सेल करने में हेल्प करेगी। जितना अच्छा आपका कैटलॉग और प्रेजेंटेशन होगा, उतनी अच्छी आपकी सेल होगी। अब ये 3 स्टेप के बाद चौथे स्टेप पे आ जाते हैं मर्चेंट सपोर्ट सर्विस। आप जिस मर्चेंट के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हो, या बैकएंड में जो मर्चेंट आपके लिए काम कर रहा है, आपको ये देखना चाहिए कि वो कितना सपोर्ट आपको कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ध्यान नहीं देते और टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ समझौता करके यार बिना पढ़े एग्रीमेंट कर लेते हैं। बाद में उनको दिक्कत होती है कि ये मुझे सुविधा नहीं मिली, ये मुझे फैसिलिटीज नहीं मिली, बैकएंड में हमारे कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही है। इसको हम दूसरे शब्दों में कस्टमर सर्विस भी बोल सकते हैं। यानी कि आप तीनों चीज के अलावा आप अपने ये देखो कि कस्टमर को आप क्या सर्विस दे रहे हो।
कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आप मर्चेंट सर्विस या कस्टमर सर्विस को देखो कि आप बैकएंड में जो आपको कस्टमर सर्विस का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जो भी एजेंसी काम कर रही है, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है, आपके कस्टमर्स को हेल्प कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट्स की। ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। 5वें पॉइंट पे अगर आ जाते हैं तो 5वां पॉइंट है आरओआई, फी एंड मार्जिन। यहाँ 3 चीज लिखा हुआ है, व्यापार में हमें नुकसान ना हो, कोई भी चाहता है। तो यहाँ भी आपको आरओआई कैलकुलेट करना है। आपको आरओआई कैलकुलेट करने के लिए एक और चीज ध्यान देनी चाहिए कि आपका जो रिटर्न पॉलिसी है या कैंसिलेशन पॉलिसी है वो किस तरीके का है। इसके अलावा फीस कितनी डिमांड कर रहा है आपका, जो जिस चैनल पे आप अपना डालना चाहते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप डालना चाह रहे हो मार्केट प्लेसेस पे, तो वो मार्केट प्लेस आपसे कितनी फी आपसे चार्ज कर रहा है, और आरओआई आपका क्या है, और सारे एक्सपेंसेस को घटाने के बाद आपका मार्जिन क्या बच रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा मार्जिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मार्केट प्लेसेस, और जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस ओनर होता है, उसको बहुत कुछ कम पैसा बचता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए दोस्तों। अगला आ जाते हैं शिपिंग चार्जेस एंड मैकेनिज्म। अब आपने की स्ट्रेंथ देख लिया, मार्केट प्लेस देख लिया, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कंपटीटर भी देख लिया, कैटलॉग प्रेजेंटेशन भी अच्छा बना लिया, सब कस्टमर सर्विस को भी अच्छे से आपने एस्टैब्लिश करा, और आरओआई भी आपका अच्छा आ रहा है, मार्जिन भी और फीस भी ठीक है। अब आते हैं शिपिंग चार्जेस एंड मैकेनिज्म। देखिए शिपिंग चार्जेस में 2 चीजें होती हैं। जब किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अपने रीजन में बिजनेस कर रहे हो, लोकल लेवल पे ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गए हो आप, तो वहां पे आप सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, उनकी डिलीवरी या शिपिंग को आप खुद स्टैब्लिश करके अपने ही किसी 1-2 आदमियों को लगा के खुद सेल्फ ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में काम है तो आपको एजेंसी हायर करनी चाहिए। तो ये आपको देखना होगा कि आपके जो शिपिंग चार्जेस हैं वो कैसे लग रहे हैं। अगर बड़े लेवल पे आपका काम है तो आप एजेंसी के साथ टाइप कर लो, आप डिलीवरी एजेंसी के साथ आप टाइप कर लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि मेरा ये हमेशा का काम रहेगा, कि तो उसमें आपको कॉस्ट कम आएगी। जैसे अमेजोन करता है, अमेजोन एफबी है तो उसका खुद का है। नेक्स्ट अगर बात करें सिस्टम एक्सेस एंड कंट्रोल। अब जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे आप गए तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या सारे प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का पावर आपको दे रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का पावर दे रहा है, कुछ को नहीं दे रहा है। आपका सिस्टम में एक्सेस या कंट्रोल है कि नहीं, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स को आप शोकेस करना चाहते हैं उसकी पॉलिसीज क्या है, उस मार्केट प्लेस की टर्म एंड कंडीशंस क्या है, पॉलिसीज क्या है। चाहे आप शॉपिफाई के थ्रू अपना प्रेजेंटेशन कहीं पे भी किसी भी मार्केट प्लेस में आप जाओ, वहां पे ये चीज देख लेना, आप ध्यान दीजिएगा इसका। तो ये 7 पॉइंट्स पे हम लोग पहुंच गए हैं। 7वें पॉइंट पे पहुंचने के बाद 2 पॉइंट्स और बचे हैं, 2 पॉइंट्स और बचे हैं, और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक बोनस दूंगा। वो बोनस क्या है, वो मेरी तरफ से आपको एक फ्री सर्विस है, मैं बताऊंगा मैं आपको क्या देने वाला हूं। तो उस पर पहुंचने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपना 8वां पॉइंट, पेमेंट मैकेनिज्म। अब ये देखिए कि कोई भी बिजनेस में आपको फंड आना जरूरी है, तो आपको पेमेंट, यानी कि यहाँ पे पेमेंट का मतलब कि अमेजोन या मार्केट प्लेस जो भी है वो आपको आपके द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो कब आपके खाते में ट्रांसफर करेगी, ये चीज देखने लायक है। तो पेमेंट मैकेनिज्म में जैसे कि अमेजोन की बात करें तो 14 दिन से 90 दिन के बीच में कर देती है, फ्लिपकार्ट 60 से 120 दिन के अंदर करती है, जैसे शॉपक्लूज है वो 30 से 60 दिन में। तो अलग अलग मर्चेंट्स का, अलग अलग आपके मार्केट प्लेसेस का अलग अलग आपका पेमेंट मैकेनिज्म है। जैसा कि आप फंड है, जैसे आप कैश में ज्यादा काम करना चाहते हो तो आपको नकदी पहले चाहिए होगा, तो आप ये देखिए, ये जरूर जान लीजिएगा कि पेमेंट मैकेनिज्म क्या है जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9वां, रिटर्न एंड रिफंड्स। देखिए आपके रिटर्न्स और रिफंड्स, यानी कि आपके जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस आप करने जा रहे हो, अब सबसे मामला लास्ट में यही फंसता है कि जब आप कोई चीज, कस्टमर आपके, जरूरी नहीं है कि 100% जो माल बिक रहा है वो वापस नहीं आएगा, कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं रास्ते में, कुछ टूट सकते हैं, किसी में डिफेक्ट्स आ सकता है, या कस्टमर की कोई शिकायत हो, तो वो रिटर्न्स आपको माल आता है। तो रिटर्न या कैंसिलेशन की पॉलिसी, रिटर्न या कैंसिलेशन की पॉलिसी क्या है,
ये आपको ध्यान देनी चाहिए। कभी कभी मार्केट प्लेसेस ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं और आपको लो या एकदम मार्जिन नहीं बचता, आपको नुकसान होता है। तो ये आपको रिटर्न या कैंसिलेशन पॉलिसी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, आपको रिफंड, यानी कि आपने किसी को ऑर्डर को आपने दिया, 7 दिन के बाद उसने या 3 दिन के अंदर टाइम होता है, 3 4 5 दिन, तो उसके दौरान उसने यूज भी किया और रिफंड का ऑप्शन भी दे दिया और आपके पास रिफंड मतलब कि कैंसिल कर दिया ऑर्डर। वो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद आपके पास रिफंड आपको देना होगा उसको। तो आप किस तरीके से इसको प्रोसेस करोगे आप, ये सारी की सारी चीज़ों की पॉलिसीज होती हैं। इस पॉलिसीज को ध्यान देना चाहिए आपको, ये पॉलिसीज आपको देखनी चाहिए। तो ये सभी 9 पॉइंट्स जो थे, एक इनिशियल लेवल पे आपको माइंड में रख के चलने हैं जब आप एक ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो। इसी ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर हमारे बड़ा बिजनेस में कोर्स है, एक ऑनलाइन कोर्स है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो आप, मैं आपको वो कोर्स लाने में हेल्प कर सकता हूँ। उसमें और ज्यादा ब्रीफ में आपको बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे एक आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में बोनस, देखिए बोनस क्या है। जैसे कि हम कोई काम करने चाहते हैं तो हमारे मन में बहुत से डाउट्स होते हैं, आपको डाउट्स होते होंगे। कोई भी काम आप करो, आपको सही आदमी मिलता नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है, चाहे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको कोई हैंड होल्डिंग या कुछ आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता, कोई समझाने वाला नहीं मिल पाता, गाइड कोई नहीं मिल पाता, कोई मेंटरशिप नहीं मिल पाती, तो मेरी तरफ से ये आप सभी के लिए इनिशिएटिव है। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, मेरी वेबसाइट है www.dkushalsingh.com। इस पे आपको जाना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां पे आपको एक नीचे आपको इवेंट शेड्यूल मिलेगा। पहले मैं पूरे वीकेंड करता था, अब मैं केवल संडे कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक हर आधे घंटे का स्लॉट होगा। आपको ऑप्शन ये मिलेगा कि मेरे साथ आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो। मैं आपके लाइव या आपके बिजनेस रिलेटेड आपकी समस्याओं के बारे में आपसे लाइव बात करूंगा। तो करना क्या है, इस वेबसाइट पे जाना है आपको thekushalsingh.com। वहां पे इवेंट को शेड्यूल करना है अपने टाइम के हिसाब से संडे को, और उस टाइम पे जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपके ईमेल पे एक गूगल आपका जूम का लिंक जाएगा। तो जिस टाइम पे आपने वो इवेंट शेड्यूल किया होगा उस टाइम पे आपको उसी लिंक के थ्रू जो आपके मेल पे जाएगा, आप वहां ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे मैं वहां पे आपका वेट कर रहा हूँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि आपने या किसी और ने या किसी ने भी ये इवेंट शेड्यूल किया है और मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए इनिशिएटिव है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है, फ्री मेरी तरफ से सुविधा है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहता हूँ अपने देश में, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे बिजनेस ओनर्स को या स्टूडेंट्स की लाइफ में उनकी क्या दिक्कतें चल रही हैं आज के न्यू एरा को देखते हुए। तो इन सारी चीजों को ध्यान देने के लिए मैंने ये वेबसाइट बनाया है। उसमें आप जाएंगे, उसमें आपको बड़ा बिजनेस के कोर्सेज भी मिल जाएंगे और मेरे बारे में भी इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। और इसके अलावा तो ये जो बोनस है ये मेरी तरफ से आपके लिए है। पहले पूरे वीक होता था, अब केवल संडे। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे दोस्तों। ये 9 टिप्स फॉर बिजनेस एंड स्टार्टिंग इन ई कॉमर्स बिजनेस आपको अच्छा लगा होगा। बोनस आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे से 1-to-1 करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू आप आ सकते हैं मेरे साथ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप सभी आए, धन्यवाद, थैंक यू।